आप सभी दोस्तों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आशा करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है बहुत ही खौफनाक और डरावनी ये समीर नाम के एक ट्रक ड्राइवर ने बताई है, जो दिल्ली से कोलकाता जा रहे थे और बीच झारखंड में एक घने जंगलों से जब वो गुजर रहे थे तब उनके साथ ऐसा खौफनाक होता है कि जिसे याद करके वो आज भी डर जाते हैं। ऐसी खौफनाक डरावनी स्टोरी अगर आप लोगों के पास भी है तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर या इंस्टाग्राम आईडी पर जो नीचे हम दे देंगे उस पर आप भेज सकते हैं। तो सुनते हैं आज की स्टोरी समीर की जुबानी। मेरा नाम समीर है और मैं पिछले 10 सालों से रात के वक्त ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि रात को डर लगता है, पर मेरे लिए यह तो एक नौकरी है। जब तक कि उस रात की घटना मेरे साथ नहीं घटी थी। यह बात पिछले साल दिसंबर की है। मैं एक बड़ी गाड़ी कंटेनर लेकर दिल्ली से कोलकाता जा रहा था। मेरे साथ मेरा पुराना हेल्पर छोटू भी था। रात के लगभग 2 बजे होंगे जब हम झारखंड के एक घने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक हमें पता चला कि हाईवे किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लॉक है। छोटू ने सुझाव दिया कि एक पुराना रास्ता है जो जंगल के बीच से निकलता है। मैंने भी सोचा वक्त बच जाएगा, इसीलिए मैंने ट्रक को मोड़ दिया। वह रास्ता बेहद कच्चा और पथरीला था। दोनों तरफ पुराने टेढ़े मेढ़े दरख्त लगे हुए थे। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा ट्रक के पीछे रखे सामान में कोई हलचल होने लगी है। मैंने साइड मिरर में देखा, पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने एक सफेद साया तेजी से गुजर गया। मैंने झट से ब्रेक मार दी। छोटू की नींद खुल गई। क्या हुआ उस्ताद? उसने डरते हुए पूछा। पता नहीं, लगता है कोई जानवर था, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, पर दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी मेरे अंदर। ट्रक फिर से स्टार्ट किया, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के ऊपर चल रहा हो। तभी ट्रक के पीछे लोड हुई एक नई कार की सिक्योरिटी अलार्म बजने लगी। आवाज जो सुनसान जंगल में गूंज उठी। हमने ट्रक को रोका और बाहर कोई भी नहीं था। मैंने रिमोट से अलार्म को बंद कर दिया, पर जैसे ही मैं केबिन में बैठा तभी दूसरी कार का अलार्म बजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ खेल रहा है। मैंने हिम्मत करके ट्रक के केबिन के पर्दे गिरा दिए और अंदर चुपचाप बैठ गया। बाहर से अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा टायर के पास खेल रहा है और ट्रक को धीरे धीरे हिला रहा है। छोटू थर थर कांप रहा था। तभी एक भयानक औरत की चीख सुनाई दी, जो किसी पुरानी भाषा में चिल्ला रही थी। उसकी चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही उस औरत की चीख सुनाई दी और सन्नाटा छा गया। हमें लगा कि शायद बला टल गई है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। छोटू डर के मारे पसीने पसीने था। उसने जैसे ही अपनी साइड की खिड़की का कांच थोड़ा नीचे किया ताकि हवा आ सके, तभी एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अचानक ट्रक के अंदर सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। हमारी सीट के पीछे जो सोने की जगह होती है
वहां रखे कंबल के नीचे कुछ हिल रहा था। मेरा दिल गले तक आ गया। मुझे याद आया कि यहाँ तो कोई नहीं था। धीरे धीरे कंबल हटा और वहां से एक छोटी बच्ची का नीला हाथ बाहर निकला, जिसके नाखून काले थे, और वो हाथ धीरे धीरे छोटू के गले की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखते हुए छोटू को धक्का दिया और ट्रक की लाइटें जला दी। लाइट जलती वो हाथ गायब हो गए। तभी मैंने अपनी घड़ी देखी। उस टाइम रात के 2:15 हो रहे थे। हमने डर के मारे ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। करीब आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद जब हमने फिर से घड़ी देखी तो हमारे होश उड़ गए। घड़ी में अभी भी 2:15 ही हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम उस सड़क पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में फंस गए हैं, जहां वक्त रुक गया है, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वही टेढ़ा पेड़ बार बार हमारे सामने आ रहा था, जिसे हमने 10 मिनट पहले पार किया था। तभी ट्रक के सामने वाले शीशे पर बाहर से खून से सने हाथ के निशान बनने लगे। कोई बाहर खड़ा होकर शीशा पीट रहा था, लेकिन बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था। अचानक ट्रक के अंदर लगे म्यूजिक प्लेयर से अपने आप एक पुराना फटी हुई आवाज वाला गाना बजने लगा। तभी मैंने साइड मिरर में देखा, ट्रक के पीछे जो गाड़ियां लोड थी उनके अंदर सफेद कपड़ों में साये बैठे थे। वे सब ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टीयरिंग घुमा रहे थे और उनके सिर हमारी तरफ मुड़े हुए थे। वे सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। तभी मुझे अपनी माँ की दी हुई एक छोटी सी हनुमान चालीसा याद आ गई, जो डैशबोर्ड में रखी हुई थी। मैंने उसे हाथ में लिया और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पाठ पढ़ना शुरू किया, ट्रक को एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। अचानक एक तेज रोशनी आंखों के सामने आई और हमारा ट्रक सड़क से उतरकर एक खेत में जा रुका। जब आंख खुली तो देखा कि हम मेन हाईवे से 500 मीटर दूर थे। सुबह हो चुकी थी। जब हमने ट्रक के पीछे जाकर देखा तो दंग रह गए। ट्रक पर लदी हुई गाड़ियां दरवाजे अंदर से लॉक थे, लेकिन